हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल में बात करेंगे एक पॉइंटेक क्लास 7 का मैथ का क्वेश्चन नंबर 3 से। पिछला वीडियो में हमने 2 तक बता दिया था। आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथ का 1.2 प्रश्न वाली 3 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा, क्वेश्चन है एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा ना। एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर मतलब घटाव, अंतर मतलब घटाव से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। अब घटाइएगा तो निम्नलिखित प्राप्त हो। तो देखिएगा क्वेश्चन पहला है शून्य। क्या चीज़ है? शून्य। तो हमको एक ऐसी दो हमको एक ऐसी संख्या लिखना है जिसको हमको एक घटाने पर हमको क्या चीज़ प्राप्त होना चाहिए? शून्य। तो एक संख्या बताइए जो हमको घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। जैसे में देखिएगा -5। हाँ सब आप -5 और +5 हमको अंतर न करना है। तो ये माइनस बीच में रखेंगे, फिर इसमें भी माइनस दे देंगे। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये लिखेंगे -5 + 5 = 0। आया 0? ऐसे ही करना था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, देखिएगा एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। ऋणात्मक किसे कहते हैं? जिसमें माइनस लगा रहता है उसे ऋणात्मक, और जो प्लस में रहता है उसे धनात्मक। हम पूर्णांक के डिफिनेशन लिखवाए थे, शून्य के दाईं तरफ धनात्मक और बाईं तरफ ऋणात्मक लिखा जाए तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक। आइए हम पूर्णांक देखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो हमको एक ऐसी संख्या लेना है, कोई संख्या ले सकते हैं, ठीक, जिसको आप घटाइएगा तो ऋणात्मक पूर्णांक हमको प्राप्त होना चाहिए, यानी माइनस में आंसर आना चाहिए। देखिए सपोज हम 10 लिखते हैं, लिख दिए 10 माइनस कुछ ही लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। लीजिए अब 10 में से 12 घटाइए तो जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर 12 से 10 घटाइए तो -2। हमको यही एक माइनस पूर्णांक लाना था, है ना। एक ऋणात्मक पूर्णांक, आगे ऋणात्मक पूर्णांक। फिर आप कहें कि दोनों पूर्णांकों से छोटा, दो पूर्णांकों से छोटा। अब एक पूर्णांक मतलब 2 पूर्णांक आप जो इधर लिखिएगा, इधर 2 पूर्णांक आप लिख के घटाइएगा ना, उस पूर्णांक से इधर क्या आना चाहिए? छोटा आना चाहिए एक पूर्णांक। तो कोई ऐसा लिख के घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 2 लिखिएगा = 4। आइएगा ना छोटा, दोनों पूर्णांक से छोटा, दोनों पूर्णांक से छोटा है। दोनों पूर्णांक कहाँ दोनों पूर्णांक से छोटा है? देखिए तो 6 से छोटा है, 2 से छोटा है। तो एक ऐसी संख्या बताइए जो दोनों से छोटा हो। क्या बताइए जल्दी। क्या 5 घटाएंगे तो 1 आएगा? दोनों पूर्णांक से छोटा हो गया। 6 से भी आ गया छोटा, 5 से भी छोटा है ना। तो यही लिखना था कि 2 पूर्णांकों से छोटा। आइए ये 4 क्वेश्चन देखिएगा, कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। मतलब हमको एक ऐसी पूर्णांक लिखना है कि 2 में से एक पूर्णांक क्या चीज हो? बड़ा। ये वो बड़ा हो। तो जिसे में लिखिएगा 9 - 2 = 7। तो एक से बड़ा है 2 से, तो यही करना था। कोई दिक्कत है नहीं ना? आंसर बुक से देखिएगा तब बुक में भी आंसर गलत मिलेगा ना, क्योंकि बुक आप जे मन से कर सकते हैं। बुक का आंसर लिखना चाहते हैं तो बुक का आंसर से लिख के भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक। आइए आता है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखिए। इसमें लिखा गया है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग कितना होना चाहिए? -8। योग बोले तो जोड़, योग बोले तो जोड़। ब्रैकेट में यह कर लीजिएगा जोड़। योग मतलब होता है क्या चीज? जोड़। और अंतर मतलब माइनस। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। ऋणात्मक बोले तो माइनस वाला ना। हमको एक माइनस का चिन्ह देकर ऐसा संख्या लिखना है जिसको आप जोड़िएगा तो -8 आना चाहिए। जैसे में देखिएगा तो ऋणात्मक लिखना है बाबू, ऋणात्मक लिखना है ना। -8 और प्लस हो गया, माइनस नहीं लिखेंगे, +3। 5 3 तो 8 आया, लेकिन हमको माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? देखिए तो प्लस माइनस 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 प्लस आएगा ना। 5 और 3 8। बड़ी संख्या माइनस लगल है तो -8। ऋणात्मक संख्या लिख दिए 2 ना। तो आप ऐसे करिएगा, ऐसे हो। आप बोले कि 5 + 3 = 8 होता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हमको लिखना है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या ये ऋणात्मक है? नहीं ना, इसीलिए हमको ऋणात्मक लिख के बनाना है। आगे देखिएगा, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो। अंतर बोले तो
अंतर बोले तो घटाओ, घटाओ हमको कितना आना चाहिए 8 आना, तो हमको माइनस करना होगा ना, क्या हम -16 अब +24 करेंगे तो घटा के देखिए तो 8 आता है, आ जाएगा ना। तो ऋणात्मक पूर्णांक लिख दिए, जोड़े ला बोला तो जोड़ दिए तो कितना आएगा 8। कोई दिक्कत नहीं ना, आप कोई संख्या लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ बोला कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 हो, यानी हमको एक ऐसा पूर्णांक लिखना है जिसको आप जोड़िएगा तो 0 आएगा। जैसे में देखिएगा हमको जोड़ना है ना, जोड़ के नहीं लिखना है कि आप एक ऐसी पूर्णांक लिखिए जिसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 0। तो हम सपोज क्या जोड़े बताइए, -10 और +10 घटाइए, अगर माइनस माइनस इसको जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस 10 में 10 घटेगा तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना। फिर आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रश्नोत्तरी में के 3 उत्तरोत्तर चक्रों राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना कितना है 30 10 0 थे। बोल रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में राउंड किए गए, मतलब एगो टीम ए है, एगो टीम क्या है ए है जो 3 चक्कर लगाता है फील्ड को, 3 आदमी, ठीक है। तो एगो -30 लाता है, एगो लाता है 10, एगो लाता है 0, टीम ए है ना। उसी प्रकार एक टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक है 10 2 -30। एक फिर बी टीम हुआ, बी टीम भी 3 बार चक्कर लगाया, उसमें से फर्स्ट चक्कर है 10, सेकंड है 2 और थर्ड है -30। तो आपसे पूछ रहा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। आप पूर्णांक को जोड़ सकते हैं ना, हाँ, तो आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक, कि मतलब कौन ज़्यादा टीम लाया है। सो देखिएगा हम लिखते हैं टीम ए द्वारा चक्रों की संख्या, चक्रों का योग लिख दे रहे हैं, ठीक, योग मतलब जोड़। तो जोड़िएगा तो -30 और 10 इसको जोड़ दीजिए बीच में, तो कितना है, 0 है तो 0 कोई महत्व नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं, लीजिए देखिएगा यहाँ बोर्ड पे माइनस प्लस माइनस, तो 30 में से 10 घटाइएगा तो 20, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस, और 0 घटाइएगा तो -20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये लिखेंगे टीम बी द्वारा चक्रों का योग, तुलना कर देंगे दोनों से। फिर है 10 + 2 - 30 = 10 2 12। अब 12 में से हम 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 में से हम 30 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना। तो 30 में से नहीं घटा हुआ था सर, तो अपन औकात में आ जाओ, 12 में से 30 10 में से 2 घटाइएगा तो 8, 2 में से घटाइएगा तो 1, तो माइनस में 18, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा हम जब आरोही क्रम और अवरोही क्रम पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हम बताए थे इसमें से कौन बड़ा दिख रहा है आपको, हम बोले थे सर, अगर नहीं पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, हम इसको पूरा डाउट को क्लियर कर दिए हैं। जिस संख्या में माइनस लगल रहेगा, जिस बड़ी संख्या में सबसे माइनस लग गया वो सबसे छोटा, जैसे 20 में माइनस लगा तो सबसे छोटी ये ना हुआ। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः बी टीम क्या चीज, बी टीम बड़ा है और इसको जोड़ सकते हैं ना, जोड़ सकते हाँ, यही आंसर हुआ। चलिए आप छाप लीजिए इसको ना, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। छापिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों का खाली जगहों का क्या करना है, भरना है। तो देखिएगा बोर्ड पे खाली स्थान को कैसे करना है, भरना है। देखिएगा इसमें भरते समय इसको जो बराबर यहाँ दिख रहा है, इसमें देखना है कि बराबर की साइड जितना है इतना ही इधर होना चाहिए, यानी दोनों साइड कैसे होना चाहिए, बराबर। जैसे 6 = 6 होता है ना,
उसी प्रकार यहाँ लिखना कि -3 + 8 इसमें दिया है, तो यहाँ क्या लिखे कि दोनों साइड बराबर होगा क्या? तो -8 दिया हुआ है, प्लस क्या माइनस यहाँ 3 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो दोनों साइड बराबर आएगा, ठीक। फिर देखिएगा -21 और प्लस खाली स्थान बराबर -60। तो इसमें एक ऐसी संख्या लिखनी है हमको कि जिसको हम घटाएंगे यानी करेंगे तो -60 आना चाहिए। बताइए क्या होगा? -39। देखिए रह के देख सकते हैं आप, 21 + -39। सॉल्यूशन कर दीजिए, प्लस माइनस -39 माइनस माइनस प्लस 9 1 10 के 0 यहाँ से ले 3 2 5 1 6 आ गया ना -8। तो यहाँ जाएगा -39। ये हो गया बी नंबर का सॉल्यूशन, ठीक। सी नंबर है कि -58 प्लस -86 = खाली स्थान होगा, ठीक है। -86 खाली लिख दे, दोनों साइड बराबर इसमें करना है। इधर 58 इधर 58, इधर -86 इधर -86 हो गया ना। इसमें देखिएगा -97 प्लस खाली स्थान 97। अब कहीं एक ऐसी संख्या लिखना है जिसको आप अगर इसको कीजिएगा तो खाली -97 क्या 0 लिख दे, कोई दिक्कत आ जाएगा ना, है नहीं जी। एकरा में से इतना घटाएंगे तो खाली आएगा ना -97। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 35 + 0 35 + 0 क्या -35 लिख दे, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। फिर देखिएगा माइनस है -67 माइनस देखिए माइनस फिर इंटू -67 = व्हाट क्या होगा? कुछ नहीं किया है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस होगा तो यहाँ खाली 67 होगा, तो क्या दोनों साइड बराबर हो गया? इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में। फिर इधर देखिएगा ये आपका सर ब्रैकेट वाला दिया है, बोडमास से संबंधित क्वेश्चन है। क्या चीज है? बोडमास पढ़े हैं नहीं? तो हम कल हम पूरा बोडमास को पूरा बढ़िया से पढ़ा देंगे। देखिएगा बोडमास में कुछ नहीं करना है, इसमें करना नहीं है, भले बोडमास से दिया है ना लेकिन बराबर -13 है, माइनस यहाँ 27 दिया तो यहाँ खाली -13 लिख दीजिए, हो जाएगा। लीजिए हो गया ना, कुछ किया नहीं। देखिएगा कैसे से बोर्ड पर देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ इतना तो दिया, खाली ऐसा नहीं है ना भरना है, तो बराबर की साइड जितना पूरा दिया बराबर की साइड ना खाली छोड़ा है, तो यहाँ 13 है तो 13 दे दिया ना 13, 27 था 27 दिया, लेकिन 31 नहीं दिया, यहाँ 13 ना होगा, यहाँ कितना होगा? 31। अब किसी को डाउट? नो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दो पूर्णांकों का योग 16 है, एक दो पूर्णांक है एक दो संख्या है, उसको जोड़ने पर योग कितना आया? 16। तो एक पूर्णांक 36 है, एक पूर्णांक कितना है? 36। तो दूसरी पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना एक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, मान लिए। तो दूसरी पूर्णांक दिया हुआ है, दूसरी पूर्णांक बराबर 36, ठीक है। तो इसलिए x + 36 = -16। तो हमको यहाँ क्या लिखे, x के जगह पर क्या लिखे कि मेरा -16 यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऐसी वैसी कौन सी संख्या यहाँ होगा कि इसको आप जोड़िए चाहे घटाइए, ये आना चाहिए 16। क्या हम इसको में से इसको घटाते डायरेक्ट? तो आप देखिएगा 6 में से घटाइएगा तो 0, और फिर 3 में से 2 घटाइएगा 1 घटाइएगा तो 2, -+36 हो गया, हुआ ना? समझ में आ रहा है? देखिएगा लेकिन ई नहीं होगा, देखिएगा फिर से इसमें हमको एक x जगह पर एक ऐसी संख्या लिखना है। तो हम इक्वेशन आप लोग सीखे हैं? इक्वेशन नहीं सीखे हैं? इक्वेशन समीकरण, ठीक है। देख लीजिए हम बता रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे बना दे रहे इससे आगे यहाँ पे ना, x बराबर -16 प्लस 36। तो x बराबर होगा ना। देखिए समीकरण x बराबर पहले लिखे -16 था, -16 अगर बराबर के ही साइड से अगर बराबर के ही साइड से उस साइड जाएगा तो जो प्लस में होता है वो क्या में हो जाता है? माइनस में।
कैची में माइनस में, तो प्लस 36 था, बराबर कुछ हट गया तो माइनस 36। तो लिखेंगे माइनस 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 प्लस, प्लस तो हो गया तो प्लस होगा तो जोड़ दीजिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 अक्षर हवे 3 अक्षर हवे 5, बड़ी संख्या माइनस तो बड़ी संख्या में माइनस, तो x बराबर कितना है -52, यानी दूसरी संख्या क्या होगा -52। कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड पर देखिए, छापना नहीं है, छापने के लिए हम आपको टाइम देंगे। दो पूर्णांक दिया हुआ है, a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो पूर्णांक है a और -7 का अंतर 5 है, अंतर बोले तो घटाओ, अंतर मतलब होता है माइनस ना, माइनस होता है, तो जो a और -7 का अंतर, a -7 का अंतर बराबर 5 दिया गया है, तो a बराबर वाट, यह नहीं पूछा है। देखिएगा इसमें भी लिखेंगे डायरेक्ट, माना कि a बराबर x है, a बराबर क्या है x, तो अंतर लिखा है ना, तो a बराबर x है, तो a -7, ठीक है, -7, इसको अंतर मतलब घटा होता है, बराबर बराबर 5, यही नहीं दिया अंतर, यही नहीं इक्वेशन हुआ ये, a -5 a माइनस फिर -7 × 5, ठीक, तो a बराबर x माने है, तो a ना लिखे यहाँ x लिख सकते हैं, तो x बराबर 5 माइनस माइनस प्लस, इस इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा, इधर है माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो प्लस से उस हट जाएगा तो -7 होगा ना, तो x बराबर घटाइएगा तो -2 होगा, तो x बराबर -2 आंसर। कोई दिक्कत बोलिएगा सर इक्वेशन इसमें हम कुछ नहीं किए, देखिएगा बोर्ड पे फिर से, x था, हम माना कि a बराबर x है, a का ये जो a लिखा है उसको हम x मान लिए, आप a को एक छोड़ सकते हैं, ठीक, तो हम मान के दिखा दिए। फिर x माइनस इंटू -7 बराबर 5, ये क्वेश्चन में पूछा है कि मैं x -7 इंटू बराबर 5, तो x बराबर 5 लिखते पहले इक्वेशन में, पहले अचर को पहले लिखते हैं, उस अचर मतलब जिसका मान बदलता रहता है, नहीं जिसका मान नहीं बदलता है अचर बोलते हैं। देखिएगा हम इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, चर और अचर, देखिएगा समझिएगा ना, चर उसे कहते हैं जिसका मान हर समय बदलता रहता है, जिसका मान हर समय क्या बदलता है, मान, जिसका मान बदलता रहता है उसी को बोलते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे में देखिएगा सर नहीं बदलता है, जैसे में x y z इस सब के मान है कि हर समय बदलता रहता है। देखिएगा एग्जांपल में आप बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल a to z, a से लेके z तक, इसका एग्जांपल बोल सकते हैं 1 2 3 इन्फिनिट तक। जो ABCD लिखाता है ना, ABCD उसका मान हर समय बदलता है, जैसे में कि x लिख दिए, x लिखे ना, अगर पहले 4 लगा देंगे तो 4x हो जाएगा, अगर पहले 2 लगा देंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन अचर में 4 है तो क्या इसको 6 बोलेंगे, बोलेंगे 6, अगर 2 है तो क्या इसको 2 ना बोलिएगा कि 6 बोलिएगा, तो अचर में मान नहीं बदलता है, अचर में मान बदलता है। तो जब भी समीकरण बनता है तो पहले चर वाला के लिख के उसके बाद बराबर दिया जाता है, बराबर के उधर साइड जितना अंक रहेगा उसको लिखिए पहले, और फिर जब बराबर इस साइड से अगर उस साइड लिखिएगा तो क्या चीज होता है, अंक क्या चीज चिन्ह होता है, पलट जाता है, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, तो वह हम वही किए हैं कि x बराबर फिर 5 था, 5 लिखे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो बराबर कुछ हट जाएगा तो माइनस होगा ना, तो है माइनस, तो माइनस किए कि 7 में से 5 घटेगा तो -2, आंसर आपका है -2। कोई दिक्कत, चलिए सर इसको छापिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, यदि a बराबर -5 b बराबर -7 c बराबर 6, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यानी हमको सत्यापित करना है कि इतना मान रखेंगे तो इतना बराबर आता है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे x बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस इंटू बी प्लस सी। देखिए बोर्ड पे a बराबर कितना दिया है,
ए बराबर -5, यहाँ लिखेंगे -5 प्लस बी बराबर -7, कोई दिक्कत, प्लस सी बराबर 6 बराबर ए बराबर -5 प्लस बी बराबर -7 प्लस और सी बराबर 6। हम देखिए कुछ नहीं किया है, बोर्ड पर देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर क्वेश्चन, बड़ी मस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। ए बराबर -5 दिया है ना, बराबर ए बराबर -5, तो वही ए बराबर -5 ए के मान खाली लिखे हैं, बी बराबर -7 तो बी के मान लिखे हैं -7 लिखे हैं। उसके बाद सी बराबर 6 तो सी के मान खाली 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर बराबर कुछ साइड लिखा है कि ए बराबर -5 तो ए बराबर -5, बी बराबर -7 तो -7, सी बराबर 6 तो सी बराबर 6। अब इसको हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं, देखिएगा। माइनस प्लस -7 प्लस 6 बराबर -5 प्लस, तो हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस, 7 में से 6 घटाइएगा तो -1, कोई दिक्कत नो, बराबर माइनस प्लस -12 होगा 6 बराबर। यहाँ पे देखिएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो क्या होगा -6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्या माइनस प्लस माइनस, तो -12 में से 6 घटेगी तो -6 इज इक्वल टू -6 हो गया। तो इसलिए RHS बराबर LHS क्या चीज है, बराबर है, दोनों के साइड माना कि ना बराबर, तो लिखेंगे तो यह क्या चीज है, सत्यापित है। यही अगर बराबर मान नहीं आता, यहाँ -2 आ जाता तो सत्यापित नहीं था, कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बराबर -9 और बी बराबर -4 तो सत्यापित कीजिए कि a - b इज इक्वल नोट, मतलब ये बराबर नहीं आना चाहिए ना, क्या आना चाहिए, बराबर नहीं आना चाहिए, b - c। तो देखिएगा लिखेंगे कि a - b, ये बराबर की चिन्ह नहीं है ना, बराबर लिख के काट दिया गया है, नहीं बराबर नहीं आएगा, तो b - c, ठीक। तो a के मान कितना दिया है, -9 और माइनस b के मान -4 बराबर इज नॉट, फिर -b के मान, खाली b के मान -4, फिर c के मान कितना दिया है, c के मान नहीं दिया है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो सत्यापित की c के मान दिया होगा। क्वेश्चन गलत लिखें क्या, बुक देखिए तो, हाँ सर c का मान नहीं दिया है, देखिएगा c का मान छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। फिर लिखेंगे कि -9 तो माइनस +4 बराबर इज नॉट 0, फिर हो जाएगा माइनस प्लस, तो 4 नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, -4 -c, कोई दिक्कत नहीं। -9 + 9 घटाइएगा तो कितना आएगा, -5 इज इक्वल नॉट 0, तो हो जाएगा माइनस कितना, 4 -c। फिर लिखेंगे कि -c बराबर क्या होगा, c बराबर -4 -5, तो यही हो गया कि सत्यापित नहीं है ना, बराबर दोनों साइड, तो लिखेंगे तो सत्यापित नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए छाप के लिए आप अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।